नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दुबे, संपादक कपिला प्रहरी। देखिए, आज सब कुछ बदल रहा है। जीवन के लिए सुविधाएं चाहिए, फिर इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर जनता दबाव डालती है। समय के साथ चलने में बुद्धिमत्ता है। विचारधारा को बचाए रखते हुए विकास के लिए यदि समझौता किया जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त क्या है? लंबे समय से उपेक्षित सीमांचल को न्याय मिले। ओवैसी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास केवल राजधानी पटना और पर्यटन स्थल राजगीर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। AIMIM प्रमुख ने आगे कहा कि कब तक सब कुछ पटना और राजगीर के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहेगा। सीमांचल नदी कटाव, बड़े पैमाने पर पलायन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से पीड़ित है। गौरतलब है कि सीमांचल की ज़्यादातर आबादी गाँव में रहती है और अब की बार जो चुनाव हुआ था वो वहाँ पर 24 सीटें थी और 14 सीटें एनडीए के खाते में गई। बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बावजूद ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखी और 5 सीटें जीती, जो 2020 के बराबर थी। हालांकि 2020 के चुनाव के बाद AIMIM के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। इस बार ओवैसी ने कहा कि वे अपनी पार्टी के विधायकों पर नज़र रखेंगे और एक जवाबदेही आधारित योजना की घोषणा करेंगे। ओवैसी ने कहा कि हमारे 5 विधायक हफ्ते में 2 बार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालयों में बैठेंगे और मुझे अपने लाइव व्हाट्सएप लोकेशन की तस्वीरें भेजेंगे। इससे पता चलेगा कि वे कहां पर हैं। देखा जाए तो यह जो बदलाव है, बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको वोट देता है तो उसके वोट के बदौलत उसको विकास चाहिए। ओवैसी को ये लग रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार के साथ अगर किसी मुद्दे पर समझौता करके उनकी सरकार में शामिल होकर जाए तो निश्चित रूप से उन इलाकों का विकास होगा जहां से वे जीत करके आए हैं।